नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसन सिंह मोटिवेशनल स्पीकर चैनल और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके और हमारे पास या हर आदमी के पास केवल और केवल 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे, किंतु इसी 24 घंटे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा सफल हैं। कुछ लोग उतने सफल नहीं हैं, या फिर कहिए कि कुछ लोगों के पास में तो कुछ भी नहीं है। फ़र्क कहाँ पड़ता है और क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा सफलता पाना है, आपको इसी में से कुछ फ़ॉर्मूला बनाना होगा, या यूँ कहिए आपको यदि फ़ॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। जो लोग सफल हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, उनका उनके जीवन को स्टडी करिए। यदि कुछ बुक है, किसी के बारे में बहुत सारी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है। तो वैसी चीज़ों को देखना सुनना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी बुक को पढ़ा है, सुना है, समझा है। उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे, एक छोटा-सा वीडियो बना करके हम आप लोगों तक पहुँचा सकें और उसको आत्मसात करिए। मैं खुद कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपने भी किया, तो फिर आप और हम उसी रास्ते पर चलेंगे और यदि रास्ता सही रहेगा, तो वह उस मंजिल पर पहुँचा देगी, आज नहीं तो कल। तो आप इस चीज़ को समझिए, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा है। हमको उसे 3 भागों में बाँट देना है। 8 घंटा, 8 घंटा और 8 घंटा। पहले 8 घंटे में हम इसे रखते हैं नहाना, सोना, स्नान करना, खाना-पीना, इन सारी चीज़ों को 8 घंटे में आप तब्दील कर दीजिए, या 8 घंटा इन सब चीज़ों के लिए रखिए। बाकी का जो यह 16 घंटा बच रहा है, इस 16 घंटे में आपको क्या करना है, मैं उसी पर बात करूँगा। आप यदि 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा का काम में आप केवल दाल-रोटी जुटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम की चीज़ों को आप इसमें नहीं जुटा सकते हैं। जब आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करने का सोचेंगे या फिर करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, अन्यथा आप वहीं रह जाइएगा। 8 घंटा काम करने वाला मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। हाँ, इसी में से कुछ हैं जिन्होंने समय को महत्व दिया, समय का प्रबंधन किया, टाइम मैनेजमेंट को सीखा। उसके बाद, सीखने के बाद उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। आपको इन 16 घंटों में क्या-क्या करना है, इसकी आप एक डायरी बना लीजिए। उसमें आप लिखिए आप क्या-क्या काम कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस के लिए। हर हफ्ते उसका एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए। किस दिन आपने कितना घंटा काम किया, कितना घंटा दिया, उसी चीज़ पर निर्भर करेगा। जिस दिन आपने 10 से 12 घंटा या फिर 14 घंटा देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी प्रोग्रेस कहानी बननी शुरू हो जाएगी, लिखनी शुरू हो जाएगी। इतिहास के पन्नों में वह दर्ज हो जाएगा। जिस दिन से इस 8 घंटे को हर दिन पर डे 12 से 14 घंटा देना आपने प्रारंभ कर दिया और उसका मॉनिटरिंग भी करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको 9 से 5 या फिर 8 से 4 वाली मानसिकता से निकलनी होगी, तभी यह संभव हो पाएगा। यदि आप सोचते हैं कि हम 9 बजे जाएँ, 5 बजे आ जाएँ, हमारी ड्यूटी खत्म, उसके बाद फिर खाना-पीना, सोना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो फिर यह आपके लिए नहीं है। यदि आप उस मानसिकता से निकल गए, 8 से 4 या फिर 9 से 5 वाली मानसिकता या फिर नौकरी वाली मानसिकता से यदि आप बाहर निकल गए और आप बाहर निकल कर के सोच रहे हैं, तभी आप सफल होंगे। 10 से 12 घंटा या फिर 14 घंटा जिस दिन से आप अपने लिए देना शुरू कर देंगे, ध्यान रखिएगा आप अपने लिए 8 से 4 या फिर 9 से 5 जो समय आप दे रहे हैं, वो आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं, दूसरों के लिए दे रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आप सरकार के लिए दे रहे हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं,
तो फिर जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उस कंपनी के मालिक को आप वो समय दे रहे हैं, उसके लिए आप दे रहे हैं, आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं। आप अपना समय बेच के कर रहे हैं, और यदि बेचना है तो मैक्सिमम समय दीजिए। कुछ समय हम उन्हें दे रहे हैं, कुछ समय हम अपने आप के लिए देंगे। जिस दिन से आप अपने आप के लिए समय देना शुरू करिएगा, उस दिन से आपका प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। 10 से 12 घंटा या 14 घंटा जब आप देना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे अगले 5 से 10 सालों में सबसे टॉप पर रहिएगा। आपसे ज़्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं रहेगा। हर प्रकार से आप प्रोग्रेस करिएगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति आप बन जाइएगा। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए और 10 से 12 घंटा या 14 घंटा देना शुरू कर दीजिए। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते होंगे, सोते हुए भी काम करते हैं, सोते हुए भी उनके लिए काम होता है। क्यों होता है? उन्होंने अपने उस कीमती समय में अपना कीमती समय लगाया सिस्टम बनाने में, एक अपना बिजनेस खड़ा करने में, एक अपना एम्पायर खड़ा करने में। जब वह खड़ा हो गया तो फिर वह सोते हुए भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं, और आप केवल अपने लिए काम करते हैं। ऐसा सिस्टम बनाइए, लोग आपके लिए काम करें। उसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, समझना होगा सिस्टम। एक सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, आपको हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मान लिया जाए यह एक व्यक्ति है, 8 घंटा समय दे रहा। यदि 10 व्यक्ति है, 80 घंटा समय हो गया। हर आदमी अपने लिए 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक कंपनी वाला एक दिन में यदि 10 लोगों से काम करवाता तो 80 घंटा काम करता है। 24 घंटे का वैल्यू और 80 घंटे का वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। यदि 1 रुपया ही 1 घंटे की कीमत हो गई, 24 घंटे में लोग कितना कमाएंगे? 24 रुपया। और 80 घंटा हमने काम किया तो 80 रुपया। इसी प्रकार से सिस्टम काम करता है। आप सोए भी रहेंगे तो भी ये सिस्टम काम करेगा। ये 10 लोग अपने लिए काम कर, लेकिन काम आपके लिए हो रहा है, तो आप 80 घंटा काम कर रहे हैं। आप नहीं भी काम करेंगे तो भी ये 10 लोग आएंगे, क्योंकि इनके समय को आपने खरीद लिया है। तो सिस्टम इस प्रकार से बनाइए, 10 लोग आपके लिए काम करें। तो उसके लिए पहले खुद काम करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक सिस्टम बनाना होगा, और जब वो सिस्टम तैयार हो जाएगा फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी 24 घंटे में सबने वही किया है जो आज सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, जिनकी आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, गूगल पे आप जिन्हें सर्च करते हैं। हर व्यक्ति उन्हें सर्च करता है, तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको भी सर्च करें। कम से कम उस रास्ते पर तो चलिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप उस रास्ते पर चलिए। यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे, सफलता आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आप उस रास्ते पर चलिए, सफल हो जाइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।